नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। बहुत ही स्पेशल सेशन आज हम लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की हिस्टोरिक कुवैत विजिट को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 1981 में आखिरी बार देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कुवैत में विजिट करी और उसके बाद 43 ईयर्स तक कोई भी प्रधानमंत्री कुवैत नहीं गया। अब जब प्रधानमंत्री मोदी कुवैत गए तो उनका बहुत ही भव्य दिव्य स्वागत हुआ। उनकी मुलाकात कई डिग्निटरीज से हुई, जिसमें कुवैत के क्राउन प्रिंस और कुवैत के सुल्तान शामिल थे। उनके साथ कई बायलैटरल मीटिंग हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी डायस्पोरा से मिले और उसके बाद इंडियन वर्कर से मिले। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंडियन कुवैत रिलेशन का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट और साथ ही साथ इकोनॉमिक एस्पेक्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम प्रधानमंत्री मोदी की पूरी यात्रा के कुछ क्लिप्स देख लेते हैं जो पीएमओ द्वारा रिलीज की गई वीडियो में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Because of you, we Indians are so proud. You made us proud. You take India to the high level. भारतीय डायस्पोरा जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलता है तो बहुत भावुक हो जाता है। कई लोग इमोशनल हो जाते हैं और कई लोग काफी प्राउड महसूस करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पूरी दुनिया के करंटली मोस्ट पॉपुलर लीडर है। और जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तो इंडियन डायस्पोरा के साथ इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इससे इंडियन डायस्पोरा साथ ही साथ इंडिया की इमेज का काफ़ी अपलिफ्टमेंट हुआ है विदेशों में। चलिए, तो प्रधानमंत्री मोदी जब कुवैत पहुंचे तो कुवैत में उनका स्वागत हुआ। उन्हें सेरिमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वहाँ के सुल्तान उनसे मिले। आपको प्रधानमंत्री मोदी के दाएं तरफ सुल्तान दिख जाएंगे। इनका नाम है शेख मिसल अल अहमद अल जबर अल सबा। काफ़ी बड़ा नाम है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वहाँ के क्राउन प्रिंस से भी मिले और क्राउन प्रिंस का नाम है सबा अल खालिद अल सबा। इनसे मिले। अच्छा, जो भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी भी देश का गल्फ कंट्रीज में जाता है वो क्राउन प्रिंस से भी मिलता है और सुल्तान से भी मिलता है, क्योंकि क्राउन प्रिंस ही फ्यूचर सुल्तान है। हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इंडियन कुवैत रिलेशंस को। सबसे पहले इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं। 19th सेंचुरी के आसपास इंडिया कुवैत रिलेशंस के प्रमाण मिलते हैं। तब कुवैत में तेल नहीं डिस्कवर हुआ था। तब कुवैत हेविली डिपेंडेंट था मैरीटाइम एक्टिविटीज और ट्रेड में। कुवैत सेंटर हुआ करता था शिप बिल्डिंग का, फिशिंग का और पर्ल डाइविंग का। 1961 में तक कुवैत में इंडियन रुपी लीगल टेंडर हुआ करता था। तो इतने घनिष्ठ रिश्ते थे इंडिया और कुवैत के। तो ये तो हो गया हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। अब देखते हैं इंडिया और कुवैत के बीच में कल्चरल एस्पेक्ट भी बहुत ही स्ट्रांग है। उसका रीजन है बिकॉज गल्फ में दो कंट्री यूएई और कुवैत काफी ज्यादा ओपन माइंडेड है कंपैरेटिवली अदर गल्फ कंट्रीज। इनका कंपैरिजन आप वेस्टर्न कंट्रीज से मत करिएगा, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज तो फिर अलग बात हो गई। गल्फ में ये दोनों कंट्रीज काफी ओपन माइंडेड है। अब यहाँ प्रधानमंत्री मोदी दो लोगों से मिले, आपको इमेज में भी दिख रहा होगा। ये वो दो लोग हैं जिन्होंने रामायण और महाभारत का अरेबिक में ट्रांसलेशन किया। काफी ज्यादा ओपन माइंडेड है वहाँ की सोसाइटी। आगे देखते हैं। भारत और कुवैत के बीच में काफी अच्छे ट्रेड रिलेशंस हैं। कुवैत और भारत के बीच में 2023 और 24 में $10 बिलियन का ट्रेड हुआ, जिसमें कुवैत भारत को कच्चा तेल सप्लाई करता है और भारत का 6th लार्जेस्ट क्रूड
सप्लायर है। ये पूरी भारत की जो बास्केट है, क्रूड बास्केट, उसका 3% है। तो क्रूड और गैस हम लोग कुवैत से लेते हैं, गैस का काफी कम हिस्सा लेते हैं, क्रूड इसमें ज्यादा है। तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कुवैत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। प्लस कुवैत में काफी भारतीयों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। कुवैत भारत में एफडीआई के थ्रू काफी इन्वेस्टमेंट करता है। अब तक कुवैत भारत में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर चुका है। कुवैत में एक स्टेट एजेंसी है, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, उसने भारत में $10 बिलियन का अब तक इन्वेस्टमेंट किया है। अच्छा, इसी साल भारत ने रिकॉर्ड लेवल पे एक्सपोर्ट करे हैं कुवैत को, और ये 2 बिलियन का आंकड़ा टच कर चुका है। अब भारत कुवैत को क्या एक्सपोर्ट करता है, ये भी जानना जरूरी है। देखिए, भारत की तरफ से कुवैत को एक्सपोर्ट किया जाता है स्किल, टेक्नोलॉजी और मैन पावर। ये 3 आइटम्स इंडिया एक्सपोर्ट करता है। टेक्नोलॉजी में हमारा मेन फोकस है, हम आईटी सेक्टर में पूरी दुनिया में काफी प्रचलित है, तो हम अपनी आईटी कैपेबिलिटीज उनको सेल करते हैं। कुवैत का भारत की तरफ विजन है, जैसे भारत का एक विजन है 2047 में विकसित भारत का विजन, वैसे ही कुवैत का एक विजन है न्यू कुवैत का विजन। इसमें भारत काफी ज्यादा योगदान दे सकता है। भारत की फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज, भारत की हेल्थ केयर में एक्सपर्टीज, भारत की एक्सपर्टीज स्मार्ट सिटीज डेवलप करने में, भारत का अनुभव डिफेंस में, भारत के कई डिफेंस प्लेटफॉर्म में कुवैत इंटरेस्टेड है, जिनमें से ब्रह्मोस, तेजस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुवैत और भारत के बीच में बहुत सारे एरिया हैं जहां कॉपरेशन चल रहा है या जहां भविष्य में कॉपरेशन की आवश्यकता है। इंडिया और कुवैत के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है इंडिया का डायस्पोरा। 1 मिलियन भारतीय कुवैत में रहते हैं, जो कुवैत की पूरी जनसंख्या का 21% और कुवैत की पूरी वर्कफोर्स का 30%। तो भारत के लोग कुवैत की इकोनॉमी को बढ़ाने में, उनके लोगों को अमीर बनाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, और इस बात को कुवैत की लीडरशिप भी मानती है। वो भारतीयों को काफी प्रेज करती है, क्योंकि भारतीय काफी हार्ड वर्किंग होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, और उनमें बहुत सारी स्किल्स होती है। दूसरा, भारत का प्रोजेक्शन है, भारत की सोच है कि भारत पूरी दुनिया के सामने अपने को रिप्रेजेंट करता है विश्व मित्र की तरह। हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती हमारा घर है। तो हम एज अ मित्र, जब भी कोई देश क्राइसिस में होता है और भारत उसकी हेल्प कर सकता है, चाहे वो फिर कोविड वैक्सीन के रूप में हो, या चाहे श्रीलंका को, अपने नेबर्स को मुसीबत के समय फंड देना हो, ये सब भारत करता है, क्योंकि भारत की इमेज पूरी दुनिया में विश्व मित्र की है। जहां जिसको आवश्यकता होगी वहां भारत मदद करे। अच्छा, कुवैत ने भी भारत की काफी मदद करी है। आपको कोविड का पीरियड याद होगा, भारत में ऑक्सीजन की काफी कमी हो गई थी, तो कुवैत ने उस टाइम पर भारत को 215 एमटी टन ऑक्सीजन भेजा था, और कुवैत ने ये बोला कि 1400 मिलियन टन हम और भेज सकते हैं अगर आपको आवश्यकता है। भारत से पूरा ऑपरेशन समुद्र सेतु चला, जिसमें भारत से बड़े बड़े जहाज गए और वहां से ऑक्सीजन लेके आए। तो कुवैत बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है, मुसीबत में कुवैत ने हमारा साथ दिया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो बहुत बढ़िया संबंध है। इंडियन डायस्पोरा भी कुवैत में फल फूल रहा है। इंडियन डायस्पोरा ने जब प्रधानमंत्री मोदी वहां गए तो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा, उस इवेंट का नाम था हाला मोदी। ये पूरे इवेंट के आप इमेज देख सकते हैं। ये इसमें पूरे कल्चरल प्रोग्राम हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने स्पीच भी दी। इस स्पीच में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बारे में बात करी कि कुवैत के लोग 9 जनवरी को जो प्रवासी भारतीय दिवस है, अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस हम हर साल मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी की याद में मनाया जाता है। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे साउथ अफ्रीका से, तो उनकी याद में हम अब ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत में रह रहे भारतीयों को इनवाइट करा कि वो भारत में आए और उड़ीसा में जो इस बार प्रवासी भारतीय दिवस हो रहा है उसे अटेंड करें। उसके बाद वो जगन्नाथपुरी जाएं, फिर रिपब्लिक डे की परेड देखें, साथ ही साथ महाकुंभ में भी भाग लें। प्रधानमंत्री मोदी ने उनको ये भी बोला कि वो अपने कुवैती दोस्तों को भी भारत लेके आए। इससे क्या होगा, भारत में टूरिज्म बढ़ेगा।
तो प्रधानमंत्री मोदी ने काफी बढ़िया स्पीच दी। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से जनता का कनेक्ट बहुत है, ठीक। तो अब इसका एक बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है, प्रधानमंत्री मोदी कुवैत जाने वाले थे तो एक ट्विटर में एक पोस्ट काफी वायरल हो गई, क्योंकि श्रेया जुनेजा ने प्रधानमंत्री मोदी से ये कहा कि मेरे नाना जी कुवैत में रहते हैं और वो 101 साल के हैं और वो पूर्व IFS रह चुके हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनको बाकायदा रिप्लाई किया, वो करा 21 दिसंबर को, और उनको ये जानकारी दी कि मैं उनसे मिलूंगा। राइट हैंड साइड में उनकी इमेज है। तो ये दिखाता है किसी देश के लीडर का अपने इंडियन डायस्पोरा के प्रति सम्मान, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि इंडियन डायस्पोरा भारत के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लेवल पर बहुत मदद करता है। इंटरनल में तो रेमिटेंस आते हैं, वो रेमिटेंस का फिर हम उपयोग करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा, फॉरेन में जो भारत की इमेज है वो इंडियन डायस्पोरा ही क्रिएट करता है। तो डायस्पोरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ कंट्री इंडिया के लिए, ठीक। तो ये आप ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री मोदी डायस्पोरा से भी मिले, डिग्निटरी से भी मिले, पर इस पूरी विजिट में वो इंडियन वर्कर्स को नहीं भूले। तो वो जाके स्पेशली इंडियन वर्कर से मिले। आप ये वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा। देखिए बाकायदा वो इंडियन वर्कर से मिले। ये बहुत ही लो स्किल्ड लोग हैं जो छोटे छोटे पदों में काम करते हैं। हाँ, सर कैसे सर आप? मैं वैसा ही हूं जैसा पहले था। इससे प्रधानमंत्री से मिलने से बहुत हौसला अफजाई होती है और देश के प्रति जो बाहर काम कर रहे लोग उनका सम्मान बढ़ता है और उन्हें अच्छा भी लगता है कि इतना बड़ा देश का लीडर हमसे डायरेक्ट बात कर रहा है, तो वो हमारी सिग्निफिकेंस समझ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पीपल टू पीपल कनेक्ट बनाना, और लीडर का पीपल से कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई देश के लोग इस चीज को देखते हैं और इंडिया के PM को और इंडिया को प्रेस करते हैं कि वो लोग अपने लोगों से इतने निकटता रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मोदी जी की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा। ये देखिए पूरा इंटरेक्शन हुआ, पूरा उन्होंने लंच किया उनके साथ। अब आज हमने पूरा डिटेल में समझा इंडिया कुवैत रिलेशन। हमने प्रधानमंत्री मोदी की विजिट को भी कवर किया। हमने ये भी जाना कि हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, क्या इंपोर्ट करते हैं। भारत और कुवैत के बीच में पीपल टू पीपल रिलेशन भी काफ़ी अच्छे हैं, हिस्टोरिकल टाइज भी हैं। गल्फ के लगभग हर कंट्रीज के साथ भारत के टाइज बहुत अच्छे हैं, ठीक। तो यूक्रेन का इशू हो या बाकी अन्य विषय वो इशू हो, कुवैत और भारत अलाइंड है। भारत विकसित भारत का टारगेट कर रहा है 2047 में, साथ ही साथ कुवैत भी न्यू कुवैत का टारगेट कर रहा है। तो भारत और कुवैत अपनी कैपेबिलिटीज को मिलाएं और एक साथ मिलकर काम करें तो एक दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आज के सेशन को खत्म करने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए। अभी हाल ही में क्या हुआ कि इंडिया से एक्सपोर्ट काफी बढ़ गए स्मार्टफोन के, तो कई एजेंसियां हैं जो इंडिया को रैंक करती हैं कि इंडिया कौन से नंबर पे है एक्सपोर्टर लिस्ट में, ठीक। तो अभी इंडिया की रैंकिंग 23rd से चेंज हुई है। तो आपको बताना है कि इंडिया की रैंकिंग करंटली क्या है, 2nd, 3rd, 5th, 7th। हमने ये करंट अफेयर्स में कवर किया था। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दें। आप हमें ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा और आप ऐसे वीडियो और चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।